अगर 2024 और 25 का चुनाव एक साथ होता है तो थर्ड फ्रंट की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि उनके सीएम कुर्सी पर दबाव है। चिराग पासवान जी का, माझी का नहीं कहिएगा, लेकिन चिराग पासवान का है, और साथ साथ आरसीपी सिंह का भी गेम लगभग ओवर हो जाएगा। नमस्कार, गेम समझिए में आज हम चर्चा करेंगे नीतीश की सीएम कुर्सी सुरक्षित, ऑप्शन ओपन, समय से पहले चुनाव की भविष्यवाणी का असली सच। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय मिश्र उर्फ बाबा जी हैं। बाबा, जो बातें आ रही है नीतीश की सीएम की कुर्सी सुरक्षित, ऑप्शन ओपन, क्या माना जाए इसका अर्थ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अनिल जी, जो लगातार राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हो रहा है जी, वो बहुत सारी घटनाओं को जन्म दे रहा है। और इतिहास के पन्नों से यदि आप उठा करके कोई चीज़ देखते हैं, कसौटी पर जो कसते हैं, तो आपको लगता है कि जो बातें पहले चली आ रही हैं उसी ढर्रे पर सब कुछ जा रहा है जी। सबसे पहले तो जानना हमारे लिए ये जरूरी होगा कि आखिर नीतीश कुमार ने ये क्यों कहा। हम इस पर कितना डिबेट, कितना चर्चा कर चुके हैं जी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में आप जाइए तो इसी बात की चर्चा है। आप किसी मीडिया घराने की बात सुनिए, किसी पत्रकार की बात सुनिए, तो वो यही कह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने चुनाव अर्लियर कराने की क्या बात, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की बात का हमेशा से एक वैल्यू रहा है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये बात कहा है, उसके पीछे का बहुत सारा कारण है जी। इन चीज़ों को हम अगर अलग अलग खाने में रख करके देखते हैं तो नीतीश कुमार की वर्तमान परिस्थिति और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हर बार सामने में पलट जाते हैं, जब भी पलटे हैं तो सामने पलटे हैं जी। इसके बाद एक राजनीतिक विकल्प जो है वो नीतीश कुमार के पास हमेशा दूसरा रहा है। एक विकल्प वो काम करते रहे, दूसरा विकल्प वो हमेशा अपने लिए ओपन रखते, हमेशा एक खिड़की ओपन रखते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देख करके यदि सीधे तौर पे कहा जाए तो उन्होंने वक्त से पहले चुनाव करने की बात क्यों कही, तो इसके पीछे की रणनीति है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि उनके सीएम कुर्सी पर दबाव है और नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अभी तक का रिकॉर्ड यही बताता है। बिल्कुल, सीएम कुर्सी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और इस नहीं करने वाले समझौते को लेकर के नीतीश कुमार हर वो बैरियर पार कर जाते हैं, चाहे वो अपने ही द्वारा बोले गए शब्द हों, अपने ही द्वारा कसम खाया हुआ हो, वो सारे चीजों को, या गठबंधन ही क्यों ना चेंज करना, बिल्कुल, वो या गठबंधन भी क्यों ना चेंज करना पड़े, वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के हम कुछ पॉइंट बताएंगे, उससे और ज्यादा क्लियर होगा कि ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं। तो सबसे पहले आप इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब नीतीश कुमार इधर आए तो उनके पास एक बड़ा गठबंधन था एमओआई का। इसी के आधार पर वो आगे की रणनीति और राजनीति बनाना चाह रहे थे। लेकिन इस गठबंधन के साथ एक जो पॉइंट वो लेकर के चले थे वो था कि मुख्यमंत्री, चाहे गठबंधन में जितना भी ताकतवर वोट बैंक से कोई हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे पास रहेगी। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एमओआई समीकरण रहते हुए भी 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी आरजेडी। कांग्रेस एक बेस वाली पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है, उसने एक सीट जीत मात्र किशनगंज, और उसने कहीं ना कहीं महागठबंधन की प्रतिष्ठा बचा ली। 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती और नीतीश कुमार के सामने ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का जो सोचने का तरीका है या जिस तरह से वो सोचते हैं वो उनका 2024 पर टिका हुआ है कि इस गठबंधन में रह करके क्या फायदा होगा। इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब जब आपने देखा होगा कि एमओआई को लेकर के तेजस्वी यादव ने A to Z की बात कही है, तब तब नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है, चाहे वो स्वाभाविक हो, चाहे समय करा रहा हो, लेकिन मंत्रिमंडल से जब जब A to Z की बात की है तब एक न एक कोई बाहर गया है और वो सवर्ण समाज से जा रहा है और सवर्णों में जिनकी संख्या अच्छी खासी है। तो इसको देख करके भी नीतीश कुमार को फैसला करना होगा कि कहीं ना कहीं इतने बड़े गठबंधन, जिसमें आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार ने पूरा ऑप्शन जो है एकदम खुला रखा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे है कि 2019 का समीकरण आप अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 3 दलों का गठबंधन था एनडीए। रालोसपा तो बना, लोजपा था, जदयू और बीजेपी, और दूसरे साइड में एक से एक धुरंधर, एक से एक, लेकिन सब चित सारे लोगों को किसी भी तरह का कोई भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। राजद का एक ऐसा कैंडिडेट था जो टक्कर में था, लेकिन बाबा राजद 0 पर आउट हो गया। बिल्कुल,
ये सारा समीकरण फेल हो गया और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो बातें समझ में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही है कि कहीं हमारी स्थिति 2014 जैसी अगर हो जाती है या उससे भी बदतर हो जाती है, नीतीश कुमार उधर रहते हैं, तो एक तो नीतीश कुमार को भी घाटा हो रहा है, दूसरा भाजपा को भी घाटा हो रहा है। तो हालांकि ये होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन संभावनाएं बता रही हैं कि 2015 की परिस्थितियां कुछ अलग थी। 2015 में लोकल बॉडी का चुनाव था और यहाँ मुद्दे, समस्याएं, डिमांड सब लोकल था। वो तो आप हमेशा अगर देखिएगा बाबा पिछला इतिहास, तो जो विधानसभा का मुद्दा अलग रहता है, लोकसभा का मुद्दा। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2015 में नीतीश कुमार चुनाव के साथ लड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार टिके क्यों नहीं, ये एक सवाल बड़ा होता है। इसी सवाल का जवाब अगर एक बार फिर से 2023 में खोजना शुरू कीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि लालू प्रसाद का वो दबाव था जो सरकार में नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जब हम लोग करने जा रहे हैं तो आपको बताएं कि तीसरी बार ऐसी घटना घटी है जब नीतीश कुमार ने इशारा पर इशारा किया है। पहला इशारा ये कि जब उनको एनडीए से हटना था तो एनडीए के कई मंत्रियों पर उनका अंकुश और दबदबा बन गया था जो नीतीश कुमार के रडार से बाहर निकलना चाहते थे, जिसमें रामसूरत राय वगैरह कई लोगों के विभाग जो अपने ढंग से करना चाह रहे थे, जबकि सबों के कुंडली इनके पास रहती है, सबों की फाइल इनके पास रहती है। बिल्कुल, आप सारी दुनिया जानती है कि वो अपने पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा वो शासन को चलाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने जैसे ही तेजस्वी यादव के विभाग पर अपना रेड मारा है और 500 से ज्यादा जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था उस पर विराम लगाया है, तो ये भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अलग एंगल जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कल अमित शाह आए थे और जब अमित शाह आए थे तो अमित शाह, हम आपको याद होगा कि आपके साथ ही खबर कर रहे थे हम, तो हमने बताया था कि अमित शाह आएंगे तो वो सेलेक्टिव बात कहेंगे, नीतीश कुमार को छोड़ करके ललन सिंह टारगेट पर है और ललन सिंह पर ही हमला हुआ और वही हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ललन सिंह ही इस बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं हाथ खड़ा होकर सरेंडर है भाई, मेरे पास कोई हथियार नहीं, सारा हथियार तो ललन जी लिए हुए हैं, उन्होंने ही तो इधर हमको लाया है। माने नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमला है वो सीधे आपने देखा होगा कि ललन सिंह पर हुआ है। इसके बाद तो बाबा एक मिनट रोक रहे हैं, तो माना जाए कि अब मोदी और नीतीश वर्सेज नहीं रह करके ललन सिंह वर्सेज देश के गृह मंत्री अमित शाह का हो गया। ये तो पंचनामा में कल आप लोगों ने किया ही है, मैंने पंचनामा भी देखा है। इस बात पर आप मोहर लगा रहे हैं? देखिए, ललन सिंह और आप लोगों ने जो किया है वो बिहार के संदर्भ में था, लेकिन अगर और बड़े प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो ललन सिंह और अमित शाह का कोई तुलना नहीं है। देश में ताकत की बात जब होगी तो अमित शाह बहुत आगे हैं, लेकिन बिहार में पीछे हो जा रहे हैं बाबा। बिहार में अगर ललन सिंह से लड़ाई की बात होगी तो ऐसा वो करेंगे क्यों? आपने कभी देखा है कि तीर धनुष वाला तीर लेकर के कोई बंदूक में डाल करके वार करता हो? न। ऐसा क्यों करेंगे? जब उनके पास तोप है तो गोला ना दागेंगे, उसमें तीर लेकर के छोड़ेंगे निश्चित तौर पर। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ललन सिंह से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब समझौते की बात आएगी सारा उन्होंने कर दिया है। अगर नीतीश कुमार समझौते की बात करते हैं तो जिन जिन लोगों का बलि देना होगा भारतीय जनता पार्टी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई कर लिया है, हम लोग भी कई बार आपको बता चुके हैं। और दूसरे पक्ष से अगर किसी की बलि होगी तो वो ललन सिंह होंगे। ये बात क्योंकि बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री के रडार पर हैं जी, जिसमें अब तो नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नेता बिहार के हैं जी। उसके साथ साथ जब कल नीतीश कुमार से पूछा जा रहा था कि अमित शाह आए हैं तो इस पर तो उन्होंने बोला, कहा कि हाँ भाई देश के गृह मंत्री कहीं आ जा सकते हैं, कोई रोक नहीं। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि 23 तारीख की मीटिंग वाला बताइए कि अब आगे की क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि इस पर बाद में डाल दिया, बाद में बात करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बात से कोई संकेत मिलता है। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात करेंगे। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात हुई तो उन्होंने कहा, मुड़ी हिलाते हुए वो आगे बढ़ गए, जैसे नोटबंदी आपको याद होगा। इसका मतलब क्या होता है? तो ये सारे संकेत जो है ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नीतीश कुमार ने ऑप्शन खुला रखा है और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का कोई गेम कर सकते हैं। और एक बार फिर से
कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए नीतीश कुमार ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। और सिर्फ ऑप्शन ही नहीं खुला है, समय से पहले चुनाव कराने की भी जो बात उन्होंने कही है, हम जो बार बार ये कहते आ रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि नीतीश कुमार फिर 24 से लेकर के आगे के लिए अपना सीएम का कुर्सी अपना कुर्सी सुरक्षित कर लेंगे। और ये संभावनाएं बहुत हद तक और ज्यादा हो रही है। और ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, माझी का नहीं कहिएगा, लेकिन चिराग पासवान का है, और साथ साथ आरसीपी सिंह का भी गेम लगभग ओवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ मुकेश सहनी का भी कहीं ना कहीं जो सपना है वो टूट सकता है। हालांकि एक ऑप्शन ऑलरेडी बना हुआ है, जिस ऑप्शन की बात भी हो रही है, तैयारी भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है, वो है थर्ड फ्रंट। और थर्ड फ्रंट में आप मान के चलिए कि अगर 2024 और 25 का चुनाव एक साथ होता है तो थर्ड फ्रंट की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसके बारे में हम लोगों ने कई दिन पहले ही बता दिया। जी, बाबा, एक आखिरी सवाल, आपको याद होगा कि जब से राजद के साथ गठबंधन में गए मुख्यमंत्री जी, सब सही चल रहा था, लेकिन जब कई राजद नेताओं, शिवानंद तिवारी से लेकर के तमाम नेताओं का जब बयान आया कि मुख्यमंत्री जी देश की राजनीति देखें और बिहार तेजस्वी के हवाले कर दें, उस समय भी तनातनी का माहौल था। और जब से सीबीआई ईडी के चक्कर में पड़ गए, छापामारी हुई, उस समय से जब मामला शांत है, तब यहाँ सरकार पोलाइटली चल रही है। जी। तो यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहां कुर्सी पर आ जाएगी वहां से वो खिसक लें। सीधी सी बात है कि ये सारे जो सिनेरियो बन रहे थे वो इशारा कर ही रहे थे, और तब तक लालू प्रसाद ने पूरा मीटिंग हैक कर लिया। नीतीश कुमार उस दिन में नीतीश जी को झटका लग गया। नीतीश कुमार 23 तारीख पर क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वो मीटिंग उनकी बुलाई करी जरूर थी, लेकिन मीटिंग किसी लेकिन नियंत्रण उनके हाथ में नहीं था, इसलिए उस मीटिंग पर बोलने का अधिकारी भी नहीं है। अब देख लीजिए कि 10 से 12 तारीख तक जो शिमला में बैठक होनी है, उस बैठक के भी आसार नजर आ रहे हैं, अच्छे नहीं हैं। कई दलों ने, एक तरफ ममता दीदी का पैर टूट गया, हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आपने अरविंद केजरीवाल का सुन ही लिया है कि पहला अध्यादेश, उसके बाद संदेश, और यूसीसी में भी अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट आ गया है। चलिए, धन्यवाद। कहीं हो सकता है कि इस पूरे सिनेरियो में बहुत कुछ बदल जाए और एक खेमा जो है अलग नीतीश कुमार का बन जाए, या फिर नीतीश कुमार जिस जगह से आए हैं वहीं फिर वापस चले जाए। चलिए, धन्यवाद बाबा। तो गेम समझिए में आज आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह संकेत दे रहे हैं कि फिर पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है, क्योंकि इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर जब आंच आएगी तो फिर वह किसी का नहीं है, किसी भी गठबंधन में जाने से परहेज नहीं है, अपनी ही कई बात से पीछे हटने में परहेज नहीं है। वैसे में यह तमाम संकेत जो आज भी अमित शाह के, जो कल अमित शाह आए थे, उसमें जो उन्होंने संदेश दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा ललन सिंह पर तमाम बातें हुई। मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो यूसीसी से लेकर के 23 तारीख के मीटिंग पर उनका जो जवाब था यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक खिड़की लगातार खोले हुए हैं। कब दरवाजा खुल जाएगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।